सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, भारत की स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करती नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वन हेल्थ पर वैज्ञानिक संचालन समिति के अध्यक्ष तथा केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर अजय के सूद और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल। नमस्कार। नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं साइंटिफिक स्टीयरिंग कमेटी ऑन वन हेल्थ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन डॉक्टर अजय सूद और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च एंड डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डॉक्टर राजीव बहल। डॉक्टर सूद और डॉक्टर बहल, आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। बहल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, ये वन हेल्थ मिशन क्या है? एक हमारे सामान्य श्रोता के लिए, अगर वन अर्थ, वन हेल्थ, वन फ्यूचर, ये थीम के क्या मायने हैं और ये क्या क्या चीजों को कवर करती है? वन हेल्थ का मतलब ये है कि मनुष्य की हेल्थ, हम जिनका पशुपालन करते हैं उन लोगों की हेल्थ, जो हमारा वन में रहने वाले, जंगल में रहने वाले पशु पक्षी हैं उनकी हेल्थ, प्लांट्स की हेल्थ और हमारी एनवायरनमेंट की हेल्थ, ये सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। तो जब हम ऐसा सोचेंगे कि सिर्फ मनुष्य की हेल्थ के बारे में, तो वो तभी संभव है जब इन सब की हेल्थ भी साथ में अच्छी रहेगी। वन हेल्थ, जो कि माननीय प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोफेसर अजय सूद की अध्यक्षता में जो मिशन स्थापित हुआ है, उसका यही सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम ये सब चीजों की हेल्थ को एक साथ देखें, जिससे कि संतुलन बना रहे और ये सभी पक्षियों पशुओं की हेल्थ के साथ साथ ही मनुष्य की हेल्थ भी जो है वो सही रहेगी, स्वास्थ्य हमारा ठीक रहे। डॉक्टर सूद, ये मिशन की क्रियान्वयन एजेंसी किस तरह से निर्धारित की गई है और उसके क्या क्या प्रमुख उद्देश्य हैं? देखिए, जैसे अभी राजीव जी ने बताया, ये प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल में 2022 में हम इसको लेकर आए थे, जिससे ये बिल्कुल सिद्ध हुआ कि ये बहुत जरूरी मिशन है जो होल ऑफ गवर्नमेंट को लेकर चलना है, सारे डिपार्टमेंट्स को लेकर चलना है। इसमें जैसे बताया कि 16 डिपार्टमेंट्स इस समय साथ में चल रहे हैं और इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स भी आ रही हैं। तो इन सबको लेकर ये जो मिशन बना है, जिसको लीड इस समय आईसीएमआर लीड एजेंसी है और इनकी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ जो नागपुर में अभी आ रही है, वो इसको एंकर करेगी। इसका उद्देश्य ये है कि ये जो सारी संस्थाएं हैं, कुछ ना कुछ तरह से वो वन हेल्थ में काम कर रही थी पहले भी, पर काफी गैप्स थे, काफी बीच में दूरियां थी। उन सब दूरियों को हटाते हुए और इन सबको साथ लाते हुए, क्योंकि जब कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट्स हो, जो इंसिडेंट अभी यह तो है नहीं कि सिर्फ मनुष्यों में होते हैं या पशुओं में अलग अलग होते हैं, ये एक दूसरे के साथ एक दूसरे से चलते रहते हैं। तो किस तरह से हम एक जॉइंट रिस्पॉन्स बनाएं, अगर कोई पेंडेमिक शुरू होने वाला है, क्या सर्वेलेंस करेंगे। तो इसमें सारी की सारी जो 16 डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज हैं वो मिलके काम कर रही हैं, क्या हमारा रिस्पॉन्स रहेगा, और ये हम स्टेट लेवल तक इसको करेंगे। कुछ स्टेट ऑलरेडी इसमें आ गए हैं और कुछ इसको कार्यान्वित करने के लिए अग्रसर हैं। प्रारंभिक तौर पर ये जो मिशन है, इसका फोकस क्षेत्र यानी फोकस एरिया कौन कौन सा है? क्या पूरे देश को शामिल किया गया है इसमें या अभी प्रारंभिक? बिल्कुल, इसमें पूरा देश शामिल रहेगा, सारे हमारे जो राज्य हैं शामिल रहेंगे, यूनियन टेरिटरीज शामिल रहेंगी और हमारा पर्पस ये है कि ये एक मूवमेंट बने, समाज के लिए मूवमेंट बने। इसमें हम सबको लेके चल रहे हैं ताकि ये सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। मैं इसमें आपको कुछ और भी बताना चाहूंगा आपके श्रोताओं के लिए कि आज तक पिछले अगर हम 100 साल में देखें तो जितनी भी महामारियां हुई हैं वह मनुष्यों में या तो जंगली जानवरों से आई हैं या वह पशु जो हम पालते हैं जिन जानवरों से, उनसे आई हैं, या जो हमारे घर के आसपास जानवर रहते हैं वहां से आई हैं। तो जिस तरह कोविड है, आप सबको मालूम है, कोविड जो था वो चमगादड़ों से यानी बैट से, कुछ और पशुओं में आया शायद,
और वहां से सीधा वो इंसान के ऊपर जंप हुआ। तो वो हमारे अंदर इस तरह से पहुंचा। ये इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ये 3 तरह के ये कोने हैं। एक जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे एनसीडीसी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के अंदर है, ऐसे ही आईसीएमआर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च में है, जो कि रिसर्च करता है मनुष्यों की बीमारियों पे। इसी तरह से एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, जो पशुओं के साथ और जो हमारे प्लांट्स हैं उनके ऊपर रिसर्च करते हैं और उनके ऊपर उनके प्रोग्राम्स हैं। इसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है, जो कि एनवायरनमेंट और जंगलों का ध्यान रखते हैं। ये तो कोर डिपार्टमेंट, इनके साथ सारे साइंस के डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो डिफेंस रिसर्च हो, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो, काउंसिल फॉर साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च हो, या डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स हो। ये सभी डिपार्टमेंट आप सोच पाएंगे कि ये सब वन हेल्थ से कनेक्टेड है। यही अभी पीएसए सर ने बताया कि इन सबको एक साथ इनकी पूरी ताकत को लगाना और उसी को ही स्टेट लेवल पे लेके जाना, और हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिले में हमारी इस तरह की ताकत बने, यही इस मिशन का उद्देश्य है। आपने पूछा कि क्या ये पूरे देश में है? ये पहले दिन से ही हमने इसको इस तरह से सबने सोचा है कि ये पूरे भारत भर में है। ये ऐसा नहीं है कि ये कहीं से कोई पायलट शुरू करा है। हमने मिनिस्ट्रीज को इन्वॉल्व किया है, हर स्टेट को लिखा है और हर स्टेट इसका पार्ट है। फिलहाल भारत में जिस तरह से आपने बताया, तो पिछले कोविड का आपने जिक्र किया, कोविड के दौरान और कोविड के बाद भारत ने हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे इनोवेशंस भी किए हैं। जिस तरह से वैक्सीन्स का डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है, तो यानी रिसर्च यानी शोध के क्षेत्र में किस तरह से प्रगति हुई है, और ये मिशन शोध के क्षेत्र को किस तरह से बढ़ावा देगा या उस पर कैसे कार्य करेगा, उसके बारे में कुछ जानकारी अगर आप दोनों दे सकें। जैसे आप इसके ना डिफरेंट पहलुओं पे काम देख लीजिए। जैसे आपने अगर पता करना है कि ये बीमारी आने वाली है या क्या है, उसके लिए हमें सर्वेलेंस टूल्स चाहिए जो पता करें कि किस तरह की वायरस और बैक्टीरिया इसमें है। तो उसके लिए अभी नई टेक्नोलॉजीज, न्यू रिसर्च हुई है, जिससे हम डिफरेंट सर्वेलेंस टूल्स, पानी को ले लीजिए या एयर को ले लीजिए या कुछ और चीजें आपको मिलती हैं, उनसे पता कीजिए। तो इसके लिए हमने नए टूल्स को, R&D को लाए हैं। और उसमें खुशी की बात यह है कि ऑलरेडी अभी काफी स्टार्टअप्स इसमें आ गए हैं जो इन सर्वेलेंस टूल को आगे ले आए हैं। कैसे जेनेटिक मैपिंग करनी है, इन सब को लेकर ये एक पहलू है। दूसरा ये है कि जब ये अगर हो जाए तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो इसमें हमें वैक्सीन्स पे है, तो ये कई तरह की वैक्सीन्स अभी जैसे नीपा वायरस की लीजिए, काफी एडवांस स्टेजेस पे आ गई हैं। वो भी हमारे R&D का ही नतीजा है। और आप कोई भी और ले लीजिए, KLD ले लीजिए या कोई और जो पॉसिबल है डिजीज आना, उसमें क्या वैक्सीन चाहिए, वो भी R&D हो रहा है। तीसरी चीज ये है कि जो सारा डेटा आएगा, सर्वेलेंस का डेटा या बाकियों का, इसको हम कैसे समझें नए टूल्स के साथ, कैसे हम इसको डिजीज मॉडलिंग करें, क्या समझें, ताकि वी कैन बी पेंडेमिक फ्यूचर रेडी। भविष्य में जो होने वाला है उसकी क्या हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये एक R&D का बहुत बड़ा पहलू है जिसपे और भी काम हो रहा है। तो आप जैसे देखिए, मैंने 3 सेक्टर्स बताए जिसमें R&D बहुत ही जरूरी है, शोध करना बहुत जरूरी है। और खुशी की बात यह है कि बहुत ही अच्छे तरह से, तेजी से ये हमारे जो संस्थान है, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, नेशनल लैब्स, स्टार्टअप्स, ये सब मिलके काम कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारी एजेंसीज का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे ICMR की अपनी R&D विंग्स हैं जो इन्होंने सपोर्ट किए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसमें काफी किया है। कई तरह के ऐसी हैं जो सब मिलके चल रही हैं। मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि आप इसको इस तरह, जैसे सर ने बताया, आप ये सोचिए कि जिस तरह हम अपना डिफेंस में रेडार सिस्टम्स रहते हैं हमारे, किसी भी चीज को देखने के लिए कि कोई कहीं से कोई दुश्मन का कोई ऐसा हवाई जहाज या कोई ड्रोन आए तो हम उसको देख सकें और इमीडिएटली एक्शन कर सकें, उसके लिए जिस तरह टेक्नोलॉजी बनाई गई है, इसी प्रकार से बायो डिफेंस के लिए भी हमने इस तरह की ही टेक्नोलॉजीज बनाई है। कोविड एक तरह से एक वाटरशेड था जिसमें कि हमने PCR
और मॉलिक्यूलर मेथड्स को, उसके साथ साथ जीनोम सीक्वेंसिंग, पूरी तरह से हमने उसकी मास्टरी भी की और उसको बहुत उसके ऊपर काम हुआ कोविड, जिसको फायदा उठाते हुए हमने कई तरह के भारत में ना सिर्फ जो संस्थाएं बताई बल्कि हमारी इंडस्ट्री ने साथ कंधे से कंधा मिलाकर कई तरह के डायग्नोस्टिक डिवाइसेस, कई तरह के थेरेप्यूटिक्स और वैक्सीन बनाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। जैसे कि एमपॉक्स, मंकी पॉक्स जब आया तो भारत ने की 3 कंपनियों को आईसीएमआर ने सपोर्ट किया और इमीडिएटली उसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट को हमने मार्केट में लेके आ गए, ताकि कोई भी बाहर से जना आए जिसको कि हमें शक हो कि इसको मंकी पॉक्स है तो इमीडिएटली उसका हम टेस्ट कर पाए और उसको वहीं पर ही कंट्रोल कर लें। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। इसी तरह से निपा वैक्सीन, ऐसे क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज एक है जिसकी वैक्सीन भी हमने पिछले कुछ महीनों में ही निर्मित कर दी और अब उसके ह्यूमन ट्रायल्स जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। इसी प्रकार से कई थेरेपीज है, जैसे निपा वायरस की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो पहले हमें ऑस्ट्रेलिया से मंगानी पड़ी थी, वो हमने अब उसका निर्माण डीबीटी ने किया है और दूसरा निर्माण आईसीएमआर एनआईवी ने भी किया है। ऐसी 3 एंटीबॉडीज के ऊपर अब ह्यूमन ट्रायल शुरू होने वाले हैं। तो ये सब जो कार्य हैं, ये शोध के कार्यों को इकट्ठा करने के लिए सरकार ने इस मिशन को 383 करोड़ रुपया इसके लिए निर्धारित किया है। ये सब एडिशनल है जो कि डिपार्टमेंट्स को ऑलरेडी मिला हुआ है, जो वो काम कर रहे हैं। उसके अलावा इसको जोड़ने के लिए कि कोई ऐसे काम हो जो हमें मिल के करने हो और मिल के उसको आगे बढ़ाना हो, उसके लिए ये मिशन काम करे। जिस तरह से आपने बताया कि मिशन में तकरीबन 16 जो डिपार्टमेंट हैं, विभाग हैं, वो मिलकर कार्य कर रहे हैं, साथ ही साथ पूरे देश के विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी मिलकर काम कर रहे हैं। इस तरह से में आमतौर पे जो तालमेल बैठाना है वो भी एक बहुत बड़ा काम होता है। उसके लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं, जिस तरह से, क्योंकि ये तो मिशन एक लंबे समय तक चलने वाला मिशन है, इसमें निगरानी के क्या क्या कदम उठाए गए हैं, उसके बारे में अगर कुछ बता सकें। इसके लिए हमने एक स्ट्रक्चर बनाया जो मैं आपको बता देता हूँ संक्षिप्त में। एक हमारी एग्जीक्यूटिव स्टीयरिंग कमेटी है जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं नड्डा जी वो चेयर करते हैं, जिसमें ये सारे डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज और जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो आते हैं, कुछ स्टेट के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं। उसके बाद एक स्टीयरिंग कमेटी है जो पीएसए मैं चेयर करता हूं, जिसमें सारे के सारे प्लेयर जो भी रेलेवेंट हैं, जो बताया आपने 13 मिनिस्ट्रीज, वो आती हैं। पर इसके बाद हमने क्या किया है कि 4 स्टीयरिंग कमेटीज बनाई हैं, 4 के लिए, एक जैसे सर्वेलेंस के लिए, एक डेटा मॉडलिंग के लिए, एक पेंडेमिक आउटब्रेक के लिए, और ऐसे 4 बनाई हैं जिसमें सारे एक्सपर्ट्स हैं। तो वो हर कुछ महीनों में मिलते हैं और कुछ हफ्तों में मिलते हैं, और वो हम जो एग्जीक्यूटिव स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग में सारा इसको करते हैं और इसको हमारी पूरी नजर है। अभी हुआ ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कभी अंदेशा हो कि भाई यहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुआ है, ये नहीं कि उस समय सब लोग ढूंढेंगे किसको बताएं, क्या करें क्या ना करें। ऑलरेडी हमने जो स्ट्रक्चर है बना दिया है कि इस तरह से इसकी रिपोर्टिंग होगी, जिसमें मानव की हेल्थ के, एनिमल हेल्थ के, वाइल्ड लाइफ के जो भी एक्सपर्ट्स होंगे ऑलरेडी फॉर्म्ड हैं हर स्टेट में। ये बहुत बड़ी चीज है, नहीं तो पता ही नहीं चलता था कि कौन किसको क्या रिपोर्ट करे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय सूद और डॉक्टर राजीव बहल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत की स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करती नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वन हेल्थ पर वैज्ञानिक संचालन समिति के अध्यक्ष तथा केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर अजय के सूद और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में